गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चे आप कर रहे सी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड इन दैट आप जनरल सारी टर्मिनोलॉजी कर चुके हैं, ठीक है, नॉमनक्लेचर कर चुके हैं। आज दे लेक्चर च वी हैव टू स्टार्ट ऑफ विद आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो देखो आज आपने करना है बच्चे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। सो जिदा आप ऑर्गेनिक दे विच करदे हुंदे हैं बच्चे, देखो कि आइसोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। अगे केड़ा केड़ा बच्चे, एक आप कहने हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा हुंदा अपने कोले स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। आप ऑर्गेनिक्स करते हैं ना, एक हुंदा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा हुंदा है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हुंदा जदों मॉलिक्यूल दे स्ट्रक्चर दे विच चेंज आ जांदा है, ठीक है। जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म च की हुंदा है, स्ट्रक्चर भी सेम हुंदा है बट द टू आइसोमर्स डिफर विद रिस्पेक्ट टू द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन 3D स्पेस, ठीक है ना, जिहदे करके उन्हां दी प्रॉपर्टीज की हो जांदियां ने बच्चे चेंज। याद होगा सानू, ठीक है। स्ट्रक्चरल अगे आप ऑर्गेनिक्स करदे हुंदे हैं, अगे फर्दर कितने टाइप्स दा हुंदा है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म, टॉटोमेरिज्म। ते जिहड़ा स्टीरियो हुंदा है वो हुंदा है ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड कॉन्फर्मेशनल, ठीक है। सो उदा ही आइसोमेरिज्म आपने करना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। बट अगेन जिद्दां मैं तुहानूं कहा कि यह चैप्टर बाकी केमिस्ट्री नालों थोड़ा जिहा डिफर करता है, तो इस तरीके नाल आइसोमेरिज्म दी टाइप्स नो डाउट अपने कोल दो ही है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। बट जिहड़ी इन्हां दी फर्दर क्लासिफिकेशन है वो थोड़ी जी वेरी करूगी इन कंपैरिजन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना। सो पहला अज आपां स्टार्ट करांगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अज आपां ने कवर करना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड कल दे लेक्चर च आपां कवर करांगे बच्चे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है ना। सो फर्स्टली आप डिफाइन कितना करते हैं कि इट इज द फिनोमिनन व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स डिफर हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर्स, है ना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। नाउ आप पहला फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म करते हैं जिसको आप कहते हैं जी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सो द फर्स्ट टाइप इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सो बिल्कुल सिंपल है बच्चे ये, ठीक है ना। जिद्दां ऑर्गेनिक दे विच कंपाउंड जो टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म हुंदा है उस चों खुद नेम चों पता लग रहा हुंदा है कि उहदे विच की होगा। ऐसे ही देखो ये भी सानूं क्लीयरली दस रहा है कि आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म च की होगा। मैं सानूं एग्जांपल दे नाल स्टार्ट करवाना है, ठीक है। डेफिनेशन तुसीं खुद फॉर्मुलेट कर सकते हो, वो खास गल नहीं। सो देखो लेट इट बी कि मेरे पास एक कंपाउंड है कोबाल्ट, अमोनिया 4, Cl2 एंड Br2, ठीक है। सो दिस इज माय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। एक टोटल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है मेरे को। हुण मैं इसका एक आयनाइजेशन आइसोमर बना रहे हैं बच्चे। सो देखो कोबाल्ट, अमोनिया 4, Br2, Cl2, ठीक है। सो अगर आप ध्यान नाल देखिए तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, ठीक है। बट जदों जे मैं इसनूं एक्वस सॉल्यूशन च पाऊंगा, व्हेन आई मेक द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस कंपाउंड, तो मेरे को स्पीशीज की बननगियां कोबाल्ट, अमोनिया 4, Cl2 + 2 Br- एंड सिमिलरली इस कंपाउंड तो मैंने स्पीशीज मिलनगियां कोबाल्ट, अमोनिया 4, Br2 + 2 Cl-। सो हम आप डेफिनेशन फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है। की फॉर्मुलेट होगी मुझे डेफिनेशन। सो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म इज डिफाइंड एज द फिनोमिनन वेयर टू और मोर कंपाउंड्स have same molecular formula but
give different ions but give different ions in solution, ठीक है ना। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਇਨਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਈਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਥੀਸ ਬੋਥ ਆਰ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਾਰਮੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਆਈ ਰਿਪੀਟ कि the phenomenon where two or more compounds have same molecular formula but give different ions in solution is known as ionization isomerism, ठीक है। Now we shall move on to the second type of isomerism, जिसको बच्चे अपन कहते हैं, अगेन देखो नेम खुद बोलूंगा, हाइड्रेट या solvent isomerism. So the second type of structural isomerism in coordination compounds is hydrate या solvent isomerism. So मुझे to explain कि hydrate या solvent isomerism की होता है, I again start off with an example. So देखो ये अपना hydrate या solvent isomerism की example बना रहे हैं. So देखो let it be, your example is chromium, water, 6 chlorine, fine, ठीक है। मैं इसका एक आइसोमर क्रिएट कर रहे हैं, क्रोमियम, वाटर 4, Cl2, Cl and 2 water molecules, ठीक है। एक और आइसोमर में क्रिएट कर रहे हैं बच्चे, क्रोमियम, वाटर 3, Cl3 एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। सो बच्चे हम अपने कोल ਇਹ ਤਿੰਨ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ ਐਟਮ ਹੈ, 6 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਐਂਡ 3 ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮਸ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕ੍ਰੋਮੀਅਮ, ਵਾਟਰ ਐਂਡ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ। So of course they all three are molecular, मतलब molecular formula की है same, so they all are isomers, ठीक है। Now ਹੁਣ अगर मैं first molecule ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਗਾ, it will generate ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਇਨ ਬਚੇ plus 3Cl negative ions, ठीक है। अगर मैं ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਗਾ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਇਨ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, 4 Cl2 minus, sorry, plus Cl minus plus 2 water molecules, fine, ठीक है। and similarly third ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣੇਗਾ chromium, water whole thrice, Cl3 plus 3 water molecules, done। so ਬੱਚੇ ਇਹ तीन अलग-अलग स्पीशीज, तीन अलग-अलग प्रोडक्ट्स जनरेट कर रही हैं, ठीक है ना। हुन जरा ध्यान नाल सुनो कि हाउ डू यू डिफाइन द स्पीशीज या आइसोमेरिज्म, है ना। हाउ डू यू डिफाइन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। सो अगर आप तिन्ना दे विच नोट करिए, जेड़ा वाटर है, जो वाटर है मतलब जो अपना सॉल्वेंट है बेसिकली, है ना। देखो जेडे देखो नाम कित्थों आ रहे हैं, सॉल्वेट आइसोमर्स। ते मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट्स आपां एक तो वाटर यूज करते हैं, जिथे वाटर नहीं यूज करते थोड़ा बहुत एल्कोहल या एमोनिया, ठीक है ना। सो हुण देखो ध्यान नाल ਇੱਥੇ 6 ਦੇ 6 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਕੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਲਿਗੈਂਡਸ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ 2 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਜ਼ ਵਾਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇੱਥੇ 3 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਜ਼ ਵਾਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟ ਆਈਸੋਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹਾਈਡਰੇਟ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਵੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ is defined as the phenomenon where 2 or more compounds differ with respect to the fact that the water molecules are present as ligands or simply as water of crystallization। ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਲਵੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ, ਐਮੋਨੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਐਲਕੋਹਲ ਲੈ ਲਓ, ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਾਂਗੇ, ਸੋਲਵੇਟ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਫਿਨੋਮੀਨਨ
ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਲਵੈਂਟ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਗੈਂਡਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਆਫ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਡਿਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। that is known as solvent या hydrate isomerism बच्चे। I hope this is well and fine, ठीक है, easy। So we shall move on to the third type of isomerism now। So now we shall move on to the third type of isomerism जिसको बच्चे अपन कहते हैं linkage isomerism। So the third type of isomerism is linkage isomerism, very easy। So ये सारी टाइप्स बच्चे काफी इजी है एंड तुसी आराम नाल कर सकते हो, ठीक है। So linkage isomerism, again I'll start from an example। So देखो, this is one cobalt cyanide 6 3 negative, sorry 3 positive, हाँ 3 negative, fine। मैं इसका एक आइसोमर बनाया, चाहे चलो काउंटर आयंस लगा लो, let it be K3, fine। हाँ जी, मैं इसका एक आइसोमेरिज्म बनाया कोबाल्ट NC6 हो गया, ठीक है। सो की फर्क है राजे कि जेड़ा सेंट्रल एटम है ਉਹਦੇ ਨਾਲ बॉन्डिंग कार्बन ਦੀ ਹੋਈ है या नाइट्रोजन ਦੀ ਹੋਈ है, ठीक है। सो ਆਪਾਂ linkage isomerism ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ? It is defined as the phenomenon where two or more compounds have same molecular formula but differ with respect to the atom, the linkage, ठीक है ना। ਜਿਹੜਾ atom link ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ligands ਦਾ to the central metal atom or ion, ठीक है ना। सो ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੱਚੇ कि linkage isomerism it is shown by coordination compounds, it is shown by coordination compounds having ambidentate ligands। So having ambidentate ligands, so जिन्ना कोल ambidentate ligands होंगे बच्चे, ambidentate ligands किहड़े-किहड़े सीगे? एक ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ cyanide and isocyanide, दूजा ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ nitro and nitrite, फिर अपन ने किया सी thiocyanide and isothiocyanate, अपन ने किया सी cyanates and isocyanates, ठीक है ना। सो जितना कोल मोड ऑफ अटैचमेंट एक तो ज्यादा होती है, ठीक है ना। सो दैट इज नोन एज लिंकेज आइसोमेरिज्म, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, ठीक है ना। सो अपन की कहांगे देखो दे, सो लिंकेज आइसोमेरिज्म कदों शुरू होता है ਜਦੋਂ अपने कोल ਜਿਹੜੇ डोनर मॉलिक्यूल्स है, ਜਿਹੜੇ लिगेंड्स है, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੋਨਰ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੋਡ ਆਫ ਅਟੈਚਮੈਂਟ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਇਨਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਗੈਂਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਾਇਨਾਈਡ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਗੈਂਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਆਈਸੋਸਾਇਨਾਈਡ, ਬਟ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ? ਸੇਮ, ਈਜ਼ੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਾਊਂਡ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਗਰੁੱਪ ਲਗਾਤਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਥਰੂ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਗਾ ਦੂੰਗਾ ONO यानी कि नाइट्राइट ग्रुप, तो बॉन्डिंग किधर थ्रू होगी बच्चे? O के थ्रू। डन, क्लियर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट लिंकेज आइसोमेरिज्म बच्चे, ठीक है। वी शैल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नाउ। So next is बच्चे fourth type of structural isomerism, जिसनों ਆਪਾਂ term ਦਿੰਦੇ ਆ coordination isomerism। so जिसनों ਆਪਾਂ term ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ coordination isomerism, ठीक है। again it's very easy, ठीक है ना। देखो उनके में अगेन मैं सुनो एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल सुनो अपने आप ही समझ आ जाएगा। सो देखो लेट इट बी ਆਪਾਂ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
जिथे both the cationic and the anionic entities are complexes, coordination compounds. So देखो done. So एक सिंगल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिदे विच एक पॉजिटिव पार्ट है एक नेगेटिव पार्ट है, दोनों मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +3. सो एदा ओवरऑल चार्ज हो गया +3, एदा ओवरऑल चार्ज हो गया -3, तो दोनों मिलके आपस में की हो गए बच्चे न्यूट्रल. ठीक है, सो दिस इज वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. ठीक है, सो दिस इज वन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. हुन मैं इसदा एक आइसोमर क्रिएट कर रहा हूं, देखो कितना इजी है. सो व्हाट आई डू इज मैं क्रोमियम नु इधर ले आएगा, अमोनिया 6, कोबाल्ट इधर, साइनाइड 6. डन. सो देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला रिमेन्स द सेम, बट दोनों में फर्क की है. इथे अमोनिया इज कोऑर्डिनेटेड टू कोबाल्ट एंड साइनाइड इज कोऑर्डिनेटेड टू क्रोमियम, जबकि आइसोमर दे विच अमोनिया इज कोऑर्डिनेटेड टू क्रोमियम एंड साइनाइड टू कोबाल्ट. ते बच्चे दे नाल सारा कुछ चेंज हो जाऊगा, अपना कंपाउंड चेंज हो जू. देखो तुसी आइसोमेरिज्म सॉरी तुसी नोमेनक्लेचर करो, इसदा नोमेनक्लेचर क्या होगा, हेक्सा अमीन कोबाल्ट 3, हेक्सा सियानो क्रोमेट 3, जबकि उधर की हो गया हेक्सा अमीन क्रोमियम 3, हेक्सा सियानो कोबाल्टेट 3. यू गेटिंग अ पॉइंट. सो जो नेम चेंज हो गया दैट मींस कंपाउंड इज चेंज्ड. ठीक है, नाउ सो जिदा ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ ਐਂਡ ਫੋਰਮੋਸਟ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ when, so coordination compound ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, when both the cation and anion are complexes. When both the cation and anion are complexes. ठीक है, हाँ जी बच्चे, हुन इसकी डेफिनेशन की है, हुन इसकी डेफिनेशन की है. So coordination isomerism is defined as the phenomenon where two or more compounds have same molecular formula but differ with respect to the distribution of ligands in the cationic and anionic part. ठीक है ना, cationic ਤੇ anionic part ਦੇ ਵਿੱਚ distribution of ligands different ਹੈ. ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਲਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਗੈਂਡਸ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟੂ ਦ ਮੈਟਲ ਐਟਮਸ ਇਨ cationic and anionic parts. ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, which differs with respect to the arrangement of ligands in the cationic and anionic parts, क्योंकि जरूरी नहीं कि cationic ਤੇ anionic part ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਟਲਸ ਹੋਣ, ਸੇਮ ਐਟਮ ਸੇਮ ਮੈਟਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਬਾल्ट ਐਂਡ क्रोमियम, ammonia is coordinated to cobalt, cyanide to chromium, ammonia to chromium, cyanide to cobalt. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ cationic ਤੇ anionic part ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਟਲ ਐਟਮਸ ਹੋਣ, ਸੇਮ ਮੈਟਲ ਐਟਮਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਗਾ. ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਜ਼ ਦ phenomenon where ਜਾਂ type of isomerism where two or more compounds have same molecular formula but differ with respect to the distribution of ligands in the cationic and anionic complexes ਜਾਂ parts. Fine. So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਮੈਟਲ ਐਟਮਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸੇਮ. ਠੀਕ ਹੈ, so बच्चे have a look at the example. So let it be कि मेरे को एक कॉम्प्लेक्स है platinum ammonia 4 platinum Cl4 एंड मैं मान के चल रहे हैं कि platinum ਦੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ oxidation state है that is +2. तो जे +2 है, a +2 हो गया ऊपर, a -2 हो गया, सो न्यूट्रल. मेरी बात समझ आ रही है नहीं? अब प्लैटिनम ਨੂੰ +2 लेके चल रहे हैं, सो इट इज +2 here and if it is +2 then it is -2 here, overall neutral.
ਹੁਣ मैं इसका एक आइसोमर क्रिएट कर रहे हैं बच्चे। सो देखो प्लैटिनम अमोनिया 3Cl प्लैटिनम अमोनिया Cl3। उन भी दोनों आइसोमर्स है बच्चे, ठीक है, एंड दोनों के नेम्स अलग अलग ही आएंगे। प्लैटिनम दी ऑक्सीडेशन स्टेट अगेन सेम। सो देखो +2, बट हुन इस केटायन दा अपने को ओवरऑल चार्ज कितना हो गया +1 और इसका कितना हो गया -1। अगर तुसी IUPAC नेम लिखोगे तो ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स का IUPAC नेम क्या होगा टेट्रा अमीन प्लैटिनम 2 टेट्रा क्लोरो प्लैटिनेट 2। गेटिंग अ पॉइंट? टेट्रा अमीन प्लैटिनम 2 टेट्रा क्लोरो प्लैटिनेट 2। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੇ अमोनिया 3, ठीक है। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ट्राई अमीन क्लोरो प्लैटिनम 2, ठीक है। प्लैटिनम का 2 ही है ना बच्चे, ट्राई अमीन क्लोरो प्लैटिनम 2 अमीन ट्राई क्लोरो प्लैटिनेट 2। डन। सो नेम चेंज हो गया कॉम्प्लेक्स का। अगर नेम चेंज हो गया तो इट मींस कंपाउंड इज आल्सो चेंज्ड। तो बेसिक डिफरेंस की है दोनों कंपाउंड्स ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ ਲਿਗੈਂਡਸ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਅਮੋਨੀਆ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਅਮੋਨੀਆ 1 ਕਲੋਰੀਨ, ਦੂਸਰੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ 1 ਅਮੋਨੀਆ 3 ਕਲੋਰੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਈਸੋਮਰਸ ਹੀ ਬਣਾਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈਸੋਮਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਦੋ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਦੋ और इधर भी दो, बट हुन की है हुन ये दोनों न्यूट्रल हो गए, ठीक है ना। सो इसलिए जो आइसोमर्स नु क्रिएट करोगे एक अलग टाइप ऑफ आइसोमरिज्म बन जाएगा। इस पे भी आप आवांगे। सो आप इस एग्जांपल नु इरेज नहीं करते, अपन इधर ही रख लेते हैं, ठीक है। ये एक अलग टाइप ऑफ आइसोमरिज्म है। सो जो आइसोमर्स नु क्रिएट करोगे तो ध्यान च रखना है ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਪਲੈਟੀਨਮ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਨਿਊਟਰਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਟਾਇਨਿਕ ਤੇ ਨਾਇਨਿਕ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਟਾਇਨਿਕ ਤੇ ਨਾਇਨਿਕ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਤੇ 3 ਅਮੋਨੀਆ, ਇੱਥੇ 3 ਕਲੋਰੀਨਸ ਤੇ 1 ਅਮੋਨੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੋਰਡ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਟਾਈਪ ਆਫ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। Now, so this is about coordination isomerism. Again, I repeat, it occurs in compounds having both the cationic and anionic parts as complexes, ठीक है, and it is defined as कि ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ cationic ਤੇ anionic part ਦੇ ਵਿੱਚ ligands ਦੀ distribution ਚ difference ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, ठीक है। Next we move on to the next। अच्छा बच्चे एक ध्यान ਨਾਲ ਇਹ 4 अपने मेजर टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म्स है, ठीक है ना। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं दे कैन बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम दीज 4 टाइप्स ओनली। आप 3 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म्स स्कोर करांगे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम सत्ता जो कुछ भी आ सकता है, बट सिंस थ्योरी एग्जाम च भी हुन आज दी डेट च 20 एमसीक्यूज आने हैं तो एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, ठीक है ना। सो अपन वो करने ही पैणगे। सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो आप इस एग्जांपल ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सो देखो जी नेक्स्ट इज कॉल्ड अपने कोल polymerization isomerism। so the next is called polymerization isomerism। so ਹੁਣ अगर मैं नीचे वाली कोई भी कैंटिटी ਨੂੰ ਇਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਪੋਲੀਮਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਨੋਮਰਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੁੜ ਕੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੀ ਮੋਨੋਮਰਸ ਕੰਬਾਈਨ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਐਂਡ ਜੁੜ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੋਲੀਮਰਸ, ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਥੀਨ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪੋਲੀਥੀਨ, ਵਿਨਾइल क्लोराइड तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ग्लूकोज तो बन जाता है स्टार्च, ठीक है। अमीनो एसिड्स तो बन जाते हैं प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स तो बन जाते हैं न्यूक्लिक एसिड्स एंड सो ऑन। ये आप करांगे, पॉलीमर्स का चैप्टर भी हैगा अपन +2 च, ठीक है ना। तो ऐदा ही बच्चे अगर मैं इस एंटिटी को 2 नाल मल्टीप्लाई करता तो मेरे को ऊपर वाली एंटिटीज बन गई। एक प्लैटिनम है 2 हो गए, 2 एमोनिया सी 4 हो गए, 2 क्लोरीन सी 4 हो गए, ठीक है ना। सो पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म की है जिथे अपने कोल ਜਿਹੜੇ 2 ਆਈਸੋਮਰਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ +1 ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਕਿਹੜਾ, ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ C6H12O6, ਇਹਦਾ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣਿਆ, CH2O, ਉਹਦੀ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਐਮਪੀਰੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਟਾਈਪ ਆਫ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਕਾਲਡ ਅ ਟਰੂ ਆਈਸੋਮਰ। ਇੱਕ ਟਰੂ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ठीक है ना। बेसिकली आप कहने हैं कि दे हैव सेम स्टोइकियोमेट्रिक composition। सो दी स्टोइकियोमेट्रिक कंपोजिशन सेम होती है, ठीक है ना। देखो की मतलब होया कि जे मैं एक पर्टिकुलर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੂਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਐਂਡ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਪੋਲੀਮਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਕਾਲਡ ਅ ਟਰੂ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇ ਬੋਥ ਆਰ स्टोइकियोमेट्रिक, ठीक है ना, they both have the same stoichiometric composition। Done। So this is about polymerization isomerism। So we shall now move on to our 6th type of isomerism, ठीक है। So जो 6th type of isomerism है वो भी एक तरह का कर ही चुके हैं, ठीक है। दोनों कंबाइन करके हम बनाने हैं। So लिखो that is coordination position isomerism। So it is coordination position isomerism। So बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ कि this type of isomerism is shown by, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ 2 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਟਲ ਐਟਮਸ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੇਮ ਮੈਟਲ ਐਟਮਸ ਹੀ ਹੋਣ, ਹਨਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਗੈਂਡਸ ਅਟੈਚਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਸੀਗੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਲਿਗੈਂਡਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਤੇ ਐਨਾਇਨਿਕ ਪਾਰਟਸ ਚ, ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਗਾ, ਸ਼ੋਡ ਬਾਈ, it is shown by bridged, it is shown by bridged complexes, ठीक है। ਜਿਹੜੇ bridged complexes ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ bridged complex ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਬਾल्ट, एमोनिया 4, OH, amide, cobalt, ammonia 2Cl2। सो अगर मैं कोबाल्ट को +3 मान लवा बच्चे तो ਇਹਦਾ ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, +3 + 3 6,
दो नेगेटिव इधर, दो नेगेटिव इधर, सो इट इज +2. डन. सो दिस इज माय ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्स. क्लियर है जी? देखो ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਟਲ ਐਟਮ ਸੀ ਹਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੈਟਲ ਦੇ ਐਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਗੈਂਡਸ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਤੇ ਐਨਾਇਨਿਕ ਪਾਰਟ। ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਤੇ ਐਨਾਇਨਿਕ ਪਾਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋ ਮੈਟਲ ਐਟਮਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? देखो नॉर्मली जो अपन ने कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म कीता सी अपने कैटायनिक ते एनायनिक पार्ट्स दो अलग-अलग मेटल एटम सी, ठीक है। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੈਟਲ ਐਟਮਸ ਆ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੋਬਾਲਟ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੋਬਾਲਟ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਇਸ ਕੋਬਾਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਐਮੋਨੀਆ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕੋਬਾਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਐਮੋਨੀਆ ਐਂਡ ਦੋ ਕਲੋਰੀਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਆਈਸੋਮਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਦੇਖੋ मैं इधर वाले कोबाल्ट दे नाल तीन एमोनिया एक क्लोरीन करता, ठीक है, एंड देन कोबाल्ट OH NH2 फिर कोबाल्ट एंड इधर भी बच्चे मैं तीन एमोनिया ते एक क्लोरीन करता ते ओवरऑल चार्जेस +2। क्लियर? सो बस की फर्क पै गया? अगेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगेंड्स, ठीक है ना। बस कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की सीगा कैटायनिक ते एनायनिक पार्ट सीगा, ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੈਟਲ ਐਟਮਸ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਬਾਲਟ ਕੋਲ ਚਾਰ ਐਮੋਨੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਐਮੋਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ, ਦੋ ਕਲੋਰੀਨਸ ਹੈ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸ ਦੋਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਐਮੋਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਬੋਥ ਆਰ ਆਈਸੋਮਰਸ, ठीक है। सो ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈਸੋਮਰਿਜ਼ਮ ਚ it is shown by bridged complexes, ठीक है। and definition ਕੀ ਹੋਗੀ? they both differ with respect to, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ the isomers differ with respect to the arrangement and distribution of ligands around the two metal atoms या around the two bridged metal atoms। ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? देखो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ they differ with respect to the arrangement of ligands in the cationic and anionic parts। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ they differ with respect to the arrangement and distribution of ligands around the two bridged metal atoms। Clear? ठीक है। So this is about coordination position isomerism। So with this ਆਪਾਂ 6 types complete कर लिया and now we move on to the last type of structural isomerism which is called which is called the electronic isomerism, ठीक है। So the last type of structural isomerism electronic isomerism रहते हैं। So बच्चे एक last type of isomerism है जिन्हों पर कहने हैं electronic isomerism, है ना। नेम अगेन खुद बोल रहे हैं कि which will differ with respect to the arrangement of electrons। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अगेन एक एग्जांपल दिखाना है, एक कोई एग्जांपल है अपने को, ज्यादा अपन डिटेल्स करने की जरूरत भी नहीं। सो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखो, कोबाल्ट एमोनिया 5 NO, कोबाल्ट एमोनिया 5 NO एंड Cl2, ठीक है। ये दो फॉर्म्स एग्जिस्ट करता है बच्चे अपने को। इट एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स जिन्हों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डिटो, कोई फर्क नहीं, सब सेम है, बट फर्क की है? एक होता है कलर ब्लैक ते डायामैग्नेटिक इन नेचर। एक होता बच्चे ब्लैक कलर का एंड डायामैग्नेटिक इन नेचर, दूसरा होता बच्चे पिंक कलर का and paramagnetic in nature। So black and diamagnetic, pink and paramagnetic, ठीक है ना। So यही दोनों में फर्क है। नेचुरल देखो बच्चे जब कंपाउंड का कलर चेंज हो गया तो मैग्नेटिज्म चेंज हो गया। पैरामैग्नेटिक पता ना अपन, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। डायमैग्नेटिक की होंगे ने
they are weakly repelled by the magnet, ठीक है। चलो खैर ਆਪਾਂ ਉਸ ਡਿਟੇਲ ਚ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਣਾ ਹੈ ਡੀ ਐਂਡ ਐਫ ਬਲॉक ਚ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੈ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਲਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ। ਕੋਬਾल्ट सेम, एमोनिया सेम, Cl2 सेम, कोबाल्ट की वैलेंसी सेम, सिर्फ एक फर्क, सॉरी कोबाल्ट की वैलेंसी भी चेंज होगी, ठीक है। हुण देखो जी अपने कोल इत्थे जिहड़ा NO लिगेंड है वो न्यूट्रल हुंदा है, ठीक है। इत्थे जिहड़ा लिगेंड है दैट इज NO माइनस, बस। Here NO is a neutral ligand, here NO is a negative ligand, बस दोनों च और कोई फर्क नहीं। So this is called electronic isomers। एक कोई एग्जांपल है इसकी, again I repeat कि from theory point of view first 4 structural isomers are important, ठीक है। But from MCQ's point of view again ਆਪਾਂ ਨੂੰ एग्जांपल ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ठीक है ना। So with this इलेक्ट्रॉनिक आइसोमेरिज्म वी कंप्लीट आवर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ठीक है ना जी। हुण अपन नेक्स्ट लेक्चर च करना है ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल यानी कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। बट बिफोर दैट यू शुड बी वेरी थरो विद योर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म टाइप्स, ठीक है ना। जदों अपना आइसोमेरिज्म इसका कंप्लीट हो गया पूरा आइसोमेरिज्म, ठीक है, देन देयर विल बी अ स्मॉल टेस्ट फ्रॉम नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। It will be an MCQs based test, ठीक है ना। MCQs based test होएगा सोडा from nomenclature and isomerism part। So बच्चे keep studying and keep revising, चंगी तरह तैयारी करते रहो। This is the important part of the chapter। Basically chapter 3 parts च है, एक जिहड़ा ਆਪਾਂ कर रहे हैं, अगला आऊगा इन्हां दे structures, ठीक है। उस तो बाद लास्ट दे विच आउणगियां इन्हां दी एप्लीकेशंस वगैरह, ठीक है ना। So first and second part are very 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 important, ठीक है ना। So जदों ही अपना आइसोमेरिज्म आई थिंक मैक्सिमम एक या 2 लेक्चर्स च पूरा हो जाएगा एंड देन वी विल बी हैविंग अ शॉर्ट टेस्ट फ्रॉम इट, ठीक है ना जी। So keep studying, keep revising, thanks a lot।